समाधान। बोलिए देवादिदेव एक हजार श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम जन मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, नेमावर में गुरु मिलन के उपरांत पूज्य गुरुद्वय मध्य प्रदेश के विभिन्न नगरों और ग्रामों में धर्म प्रभावना और ऐतिहासिक उपलब्धियों की रचना करते हुए आज सागर नगर के प्रवेश द्वार श्री कृषि उपज गल्ला मंडल के प्रांगण में यहाँ पधारे हैं और इनकी भव्य अगवानी यहाँ पर की गई है और यहाँ के लोगों का उत्साह और उमंग इस समय में देखने बन रहा है। तो कल सागर की क्या स्थिति होगी यह तो आने वाला समय ही बताएगा बंधु। और आज इसी कृषि उपज गल्ला मंडी सागर के इस विशाल प्रांगण में आज का यह संघ का समाधान कार्यक्रम आयोजित है। आज के इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का तथा उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो आज यहाँ प्रसारित होने वाले संघ का समाधान यह कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे पारस चैनल जिनवाणी चैनल प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख सुख आनंद ले रहे हैं, उन सबों का मैं सागर की समस्त जैन समाज की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको ले चलूं संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग सभी सामूहिक रूप से पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में नमोस्तु निवेदित करते हुए आशीर्वाद लेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बंधुओं, मैं आपको लिए चलूं संघ का समाधान के पूर्व मैं आपको बताऊं कि विदिशा में श्री जे.एस. चौहान जो डायरेक्टर हैं ACTI इंजीनियरिंग कॉलेज के, वह पधारे हैं। इनके प्रांगण में इनके स्कूल में भावना कॉलेज में एक भावना योग का भव्य प्रभावनापूर्ण कार्यक्रम संपन्न हुआ था, जिससे प्रभावित होकर के विश्वविद्यालय के शिक्षण कॉलेज के शिक्षण कोर्स में वह भावना योग समाहित कर दिया है। जोरदार अभिनंदन हमारे जे.एस. चौहान साहब का कीजिए। और उनके साथ में जो राजेश आर्य और श्री राजीव जैन आए हैं, मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं और उनका सम्मान सागर समाज की ओर से श्री महेश जी विलहरा करेंगे और आप लोग अपनी करतल ध्वनि का योगदान देकर के सम्मान कर दीजिएगा। बंधु, मैं समझता हूं शायद ये पहला महाविद्यालय है जहां भावना योग कोर्स के रूप में श्री आनंद स्टील और श्री देवेंद्र जी जैन जैना स्टील गुड़ाइटन ट्रस्टी वे भी इस सम्मान के इस क्रम में सादर आमंत्रित हैं। श्री जे.एस. चौहान साहब जो डायरेक्टर हैं ACTI इंजीनियरिंग कॉलेज विदिशा के। और मैं प्रथम प्रश्न के लिए श्री चौहान साहब से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। मैं अपने पूरे परिवार की ओर से ACTI संस्थान परिवार की ओर से गुरुवर के चरणों में वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। दोनों मुनिद्वय का बहुत ही आशीर्वाद मिला पूरे ACTI परिवार को। 2 दिन भावना योग, वहाँ के सभी छात्र छात्राएं 2000 से ज़्यादा लोग प्रांगण में, खुले प्रांगण में महाराज श्री की जो कृपा 2 दिन बरसी है वो शायद कई जन्मों का मेरा पुण्य होगा। गुरुदेव बहुत बहुत नमन करता हूं। मैं प्रश्न क्या पूछूं? जो भावना योग है उसमें सब कुछ है। जो गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया है इस समाज को, पूरे संसार को, ये भावना योग आपकी कृपा से निश्चित ही बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। गुरुदेव, आप इस भावना योग को पूरा आशीर्वाद दीजिएगा हम सभी को, कि हम सभी को वो ताकत मिले जिससे कि हम हर समाज में, सभी के लिए, हर परिवार में
हर व्यक्ति के लिए और खास तौर से बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चे में यदि वो योग उपयोग आ गया तो पूरा जीवन सुधर जाएगा। इसी के लिए हम सभी लोग चिंतित रहते हैं। गुरुदेव का आशीर्वाद मिला है। एक छोटा सा प्रश्न हम सभी के लिए, काम क्रोध मोह लोभ हमसे नहीं छूटता है। गुरुदेव केवल एक एक उपाय जिससे कि हम सब उससे बहुत ज़्यादा लाभान्वित हो सकें। बहुत कुछ तो नहीं कर सकते हैं, अणुव्रत लेते रहते हैं, लेकिन एक एक वो उपाय जिससे कि हम सभी का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो। आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस बारे में हम सभी को उपदेश देने की कृपा करें। दोनों मुनिवर के चरणों में नमन नमन नमन। ओम। सबसे पहले तो मैं जेएस चौहान साहब को उनकी धर्म निष्ठा के लिए आशीर्वाद देना चाहूँगा। ये बड़े निष्ठावान व्यक्ति हैं। गुरुदेव से इनका बड़ा गहरा जुड़ाव है और हमसे भी ये भोपाल से ही पीछे लगे हुए थे और भोपाल प्रवास में प्रायः ये रोज़ विदिशा से चल कर के आए। इनने आगरा अनुरोध पूर्वक भावना योग अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में कराया और भावना योग करते ही इन्होंने कहा, महाराज ये तो एक अभिनव प्रयोग है, एक अद्भुत खोज है, अगर आपका आशीर्वाद हो तो हम इसे इंजीनियरिंग कॉलेज के कोर्स में रखना चाहते हैं। मैंने कहा, भाई मैंने तो इसका प्रवर्तन ही जन जन के कल्याण के लिए किया है और पाठ्यक्रमों में यदि इस तरह के विषय संबद्ध किए जाए तो इससे अच्छी बात क्या होगी। इन्होंने हमसे बात की भर नहीं, अगले दिन ये राजीव गांधी प्रौद्योगिकी संस्थान में चले गए और वहाँ से उसकी अनुशंसा भी ले आए हैं और आज उसका पूरा प्रॉस्पेक्टस बनाकर मेरे पास लाए हैं, सिलेबस बनाकर लाए हैं। अरे बहुत अच्छे जल्दी काम करेंगे। इसी तरह गुरुदेव के सानिध्य में तेंदू खेला गए थे। गुरुदेव ने इनको हथकरघा के लिए बोला, इनने अपने कोर्स में हैंडलूम ले आए हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में। मैं ये कह सकता हूँ जेएस चौहान जो कार्य कर रहे हैं, यदि ये जेएस जैन होते तो शायद नहीं कर पाते। इनकी निष्ठा बड़ी अभिनंदनीय है और ये ऐसा ही करते रहे। आपने पूछा है काम क्रोध लोभ मोह जैसे विकारों और दुर्बलताओं से मुक्ति का कोई एक एक उपाय बताएं। बड़ा सरल सा उपाय है। विकार मुक्त हमारा जीवन नहीं हो सकता, पर विकार हम पर हावी ना हो ऐसा हम जीवन जी सकते हैं। और उसके लिए हमारे यहाँ दो शब्द आते हैं, निंदा और गर्हा। जब भी हम कुछ गलत करें, अपनी निंदा करें कि मैंने ये गलत किया, मुझसे ये गलत हुआ, अब मैं इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। और बार बार उसकी पुनरावृत्ति होने लगे तो गर्हा करे, गुरु के समक्ष या प्रभु की साक्षी में उसको प्रकट कर दें। इससे एक अवेयरनेस जगता है। ये एक प्रकार का ऑटो सजेशन है और इस अवेयरनेस से जो हम अबुद्धिपूर्वक काम क्रोध लोभ मोह में फंस जाते हैं, उसे नियंत्रित करने में सक्षम हो सकते हैं और अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं व्यापारी संघ गल्ला मंडी सागर के अध्यक्ष श्री महेश साहू को, और इनके बारे में बताना चाहता हूं बंधु, ये सब एक साथ हो जाए। जन्मना जैन नहीं है, परंतु कर्म से पूरी तरह जैन है। ये पूर्णतः शाकाहारी हैं और रात्रि भोजन भी नहीं करते हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से बंधु हमारे साहू जी का अभिनंदन कर दीजिए। और इनके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर अरुण सर्राफ सागर। 1008 श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी 108 प्रमाण सागर जी महाराज जी के चरणों में सत वंदन। नमोस्तु नमोस्तु। हम समस्त व्यापारी संघ की तरफ से समस्त व्यापारी संघ की तरफ से एक प्रश्न है हमारा कि हम तुम्हारा है कि महेश साहू का है? नहीं सब व्यापारी संघ की तरफ से साहब ये अध्यक्ष है महाराज जी। हाँ बोलो। तो प्रश्न है महाराज जी के
हम सब विभिन्न समाज के व्यापारी इस कर्म भूमि पे अपना व्यापार करते हैं। ये हमारी कर्म भूमि है। हमें ऐसा आशीर्वाद मिले कि हम भाई भाई जैसे बन के रहें और भाई जैसा आचरण करें, और हम व्यापार करते हैं तो हमारी व्यापार की दशा और दिशा क्या होना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल किया है। सबसे पहले तो मैं व्यापारी महासंघ पूरे गल्ला कृषि उपज मंडी के जितने भी व्यापारीगण हैं उनको और उनके एसोसिएशन को आशीर्वाद देना चाहता हूँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बहुत आग्रह और अनुरोध पूर्वक यहाँ का आज कार्यक्रम इन्होंने रखा। ये इनकी भावना का एक उदाहरण है और सभी तरह के लोग इसमें हैं। और मुझे ये सुनकर के बड़ी प्रसन्नता हुई कि महेश साहू जो यहाँ के अध्यक्ष हैं वे अंथव करते हैं, यानी रात्रि भोजन नहीं करते। पूरा परिवार अंथव करता है, पूरा छोटा परिवार पानी पीता करता है। तो ये बानियों को सीखना चाहिए। ये आप लोगों के लिए एक प्रेरणा है और मैं उनको इस कृत्य की भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा। आपने एक महत्वपूर्ण सवाल किया। हम विभिन्न समुदायों से संबद्ध लोग यहाँ आकर व्यापार करते हैं। सबकी अपनी अपनी आस्था है, अपना अपना धर्म है। यहाँ हम सब अपना जीवन कैसे जिए, एक दूसरे के साथ भाई की तरह कैसे जिए। मैं आप सबसे एक बात कहता हूँ, इस मंडी के बाहर तक आप जब रहो तो आपका अलग अलग धर्म हो, और मंडी के भीतर आ जाओ तो आप सबका एक धर्म हो। मंडी के बाहर आपकी जैसी आस्था मान्यता वैसा धर्म, और मंडी के भीतर आने के बाद एक ही धर्म, क्या? हम व्यापारी भाई भाई। एक व्यापारी का धर्म निभाओ, और व्यापारी, एक सच्चे व्यापारी, एक आदर्श व्यापारी का धर्म क्या होता है? जिसमें नैतिकता हो, प्रामाणिकता हो, अहिंसा हो और शोषण मुक्त हो। हिंसा मुक्त, शोषण मुक्त, नैतिकता युक्त और प्रामाणिकता युक्त व्यापार मुझे करना है, यही तुम्हारा धर्म है। इस एक धर्म को अपना करके चलोगे तो कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। एक दूसरे के पूरक बनो, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी मत बनो। यदि इस तरीके से आप काम करेंगे तो सब आगे बढ़ेगा। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम तो कमा ही रहे हैं, औरों को भी कमाने का अवसर मिले। मेरा तो घर भर रहा है, दूसरे का घर खाली न रहे, इसका हम ख्याल रखें। यदि ये भाव आप रखते हैं तो आपके अंदर प्रेम और बंधुत्व की भावना अपने आप बनेगी। साथ ही आप लोगों का व्यवसाय कृषकों से संबद्ध है। हालांकि सरकार की बहुत सारी नीतियां हैं जो किसानों के हित में है, और आज किसान भी जागरूक हो गया है, लेकिन व्यापारियों को इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए। किसान पसीना बहाकर, खून पसीना एक करके अनाज उत्पन्न करता है, उसको उसके उत्पादन का पूर्ण मूल्य मिलना चाहिए। उसका कहीं से कोई शोषण नहीं होना चाहिए। शोषण तो किसी का नहीं होना चाहिए, न किसान का, न मजदूर का, न व्यापारी का, किसी का शोषण नहीं। मैंने 4 बातें आप सबसे कही। हिंसा मुक्त, शोषण मुक्त, नैतिकता युक्त और प्रामाणिकता युक्त व्यवसाय आप करें तो ये मान करके चलना, मंडी में आकर आप कर्म नहीं करोगे, ये कर्म भी आपका एक अच्छा धर्म बन जाएगा। हमारी शंका, गुरुदेव, इंसान की पहचान जुबान से होती है, फिर जुबान की हिफाजत कैसे करें? इंसान की पहचान जवान से होती है, और जवान की हिफाजत कैसे करे? जब जब जवान फिसली और उसके परिणाम भोगे, उसको याद करो, जवान की पहचान अपने आप हो जाएगी, संभाल हो जाएगी। समझ गए ना? चलिए डॉक्टर वहीं से अब श्रीफल का डॉक्टर समारोह। अरुण सर्राफ सागर, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हाँ। और उसके बाद तैयार रहेंगे अब श्रीफल का टाइम हो गया, श्रीफल नहीं श्री चलाना। पीसी नायक एडवोकेट, गुणाटन ट्रस्टी सागर। पीछे दो डॉक्टर साहब। गुरुवार को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं बालक कॉम्प्लेक्स दिगंबर जैन समाज एवं सागर पूरी समाज की तरफ से आपको प्रणाम करता हूँ। गुरुजी, जो मेरा प्रश्न है 2 भागों में है, आ और बाग। दोनों का हमें सब्जेक्टिव आंसर चाहिए, ऑब्जेक्टिव नहीं। पहला तो मेरा
कहना ये है, कई जैन लोग और जैनेतर लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी 30-30, 35-35 किलोमीटर रोज गमन करते हैं। मैंने भी कई मुनियों के पैरों के छाले देखे हैं, उनके पैरों में खून रिस रहा है वो देखा है, कटीले पत्थरों में, कांटों में, पहाड़ों पे, डामल वाली रोड पे, सीमेंट वाली रोड पे लगातार चलते रहते हैं, लेकिन उनके चेहरे पे शिकन नहीं होती। उनको उनके अस्थि भंग भी हो जाता है, फ्रैक्चर भी हो जाता है, तो भी उनके चेहरे पे मुस्कान बनी रहती है। इसका क्या कारण है? दूसरा क्वेश्चन, ये मैंने पहला आ वाला क्वेश्चन दिया है। दूसरा क्वेश्चन, ज्वलंत समस्या न केवल विश्व के 120 देशों में फैल रही है, बल्कि उससे पूरा विश्व परेशान भी है, वो है कोरोना वायरस। शासन प्रशासन अपनी तैयारियां कर रहा है। क्या हम जैन समाज के लोग मंदिर जाते हैं, जोर जोर से पूजा करते हैं, एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन दूसरों को हो सकता है। हम मंदिर जाते हैं, एक ही हाथ से गंधोदक उसी कटोरे में से लेते हैं और दूसरा व्यक्ति उसी में से ले लेता है। इससे भी एक प्रकार का इन्फेक्शन पैदा हो सकता है। छोटी छोटी चीज़ों को हमें उसमें समाज के लोगों को एक गाइडेंस की आवश्यकता है। कृपया विस्तृत हमने आपसे निवेदन किया, सब्जेक्टिव जानकारी चाहिए, ऑब्जेक्टिव नहीं। गुरुवर देखिए, सबसे पहली बात तो आपने जो कही कि जैन मुनि विहार करते हैं 30-30, 35-35 किलोमीटर, पाँव छिलते हैं, रक्त बहता है, फिर भी कंकरीले पथरीले रास्ते पर चलते हैं, फ्रैक्चर होने के बाद भी मुस्कुराते हुए चलते हैं, तो इसकी वजह क्या है? बस इसकी एक ही वजह है कि हम मुनिगण तन से नहीं चलते, मन से चलते हैं। ये तो रास्ते के छाले हैं, चलेंगे। हमें चलना है, हमारा लक्ष्य है और इसे हमने अपना मार्ग माना है। अगर हम रास्ते के कंकरों पत्थरों से प्रभावित होंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? मुझे याद है जब मैं गुरुदेव के प्रथम बार दर्शन किया और पहली बार उनके साथ 20 किलोमीटर चला था। 20 किलोमीटर का रास्ता बोल्डर का रास्ता था। एक महाराज जी, क्षमा सागर जी महाराज उस समय चल रहे थे, तो उनके पैर में एड़ी में घाव था, वो पंजों के बल शिखर जी का विहार किए। मैं हजारीबाग से दारू, एक गांव था, वहाँ तक गया, साथ में मैं गुरुदेव की कदम से कदम मिला के चल रहा था। एक सज्जन ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव बहुत कंकर है, और कंकर क्या पत्थर थे, चुभ रहे थे। गुरुदेव बहुत कंकर है। गुरुदेव के जो दोष, एक पंक्तियाँ उन्होंने कही जो आज भी मेरे जहन में है। उन्होंने कहा, उस पथिक की क्या परीक्षा जिसके पथ में सूल न हो, उस नाविक की क्या परीक्षा जिसमें धारा प्रतिकूल न हो। बस यही आस्था, यही विश्वास हम लोगों को आगे चलने के लिए प्रेरित करता, उत्साहित करता है। और आप सबसे मैं कहूँगा कि आप निर्ग्रंथ मुनियों का अनुसरण करते हैं, तो उनसे ये प्रेरणा लीजिए कि जीवन में थोड़ी बहुत विषमता आए तो हम कभी विचलित नहीं होंगे, उसे पार करके आगे बढ़ेंगे। अगर इतनी भी प्रेरणा आप लेते हैं तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। चाहे जैसी परेशानियों, कठिनाइयाँ हों, मुसीबतें आए, अपने हौसले को बुलंद रखो, उसे कभी पस्त मत होने दो, इरादे मजबूत रखो, जीवन में कभी विफल नहीं हो सकोगे। ये प्रयास होना चाहिए। दूसरी बात, आपने आज की समस्या से जुड़ी बात कही, रोज ही मैं इस पर चर्चा कर रहा हूँ। कोरोना वायरस एक वैश्विक संकट के रूप में प्रकट हो गया है। यद्यपि भारत में अभी इस तरह की कोई स्थिति नहीं है, अब मध्य प्रदेश में तो बिल्कुल भी नहीं है, और मुझे पूरा विश्वास है भारत में होगा नहीं और मध्य प्रदेश में तो होगा भी नहीं। यह पुण्य भूमि है,
ये साधु संतों की भूमि है, यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ त्यागी तपस्वियों की भूमि है, यहाँ हिंसा और पाप की उतनी बहुलता नहीं है। मैं कुछ सलाह आप लोगों को जरूर देना चाहूँगा। इन सब बातों से हमें कुछ सीख लेना चाहिए और हिंसा और पाप से बचना चाहिए। पहला काम, हम अपनी प्रवृत्तियों को अहिंसक बनाए, अपने हृदय में करुणा और संवेदना को जगाए। इस करुणा वायरस को हम करुणा का प्रेरक बना दें तो हमारे जीवन के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। पहला प्रयास हमें यह करना चाहिए। दूसरा, इस समय हम सामूहिक रूप से ऐसी भावनाएं भाएं कि सारे विश्व में मंगल हो, विश्व का कल्याण हो। जैन लोग शांति मंत्र की जाप करें, शांति विधान करें, जिसका भी जो धर्म है, जो इष्ट है, जो मंत्र है, उस मंत्र की आराधना करके सद्भावना भाए, सारे विश्व में शांति हो, ये त्रासदी जल्दी से जल्दी मिटे, सर्वत्र मंगल हो। मंगल मंगल हो, इस जगत में सब मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना, दुख कहीं भी हो, मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। ये भावना नित्य भाइये, इस भावना का प्रभाव लोक में होगा। इसके साथ ही धार्मिक क्रियाओं को करते भी समय सावधानी रखें, जैसा आपने बोला। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, गंधोदक से वायरस फैलेगा नहीं, वायरस होगा भी तो शांत हो जाएगा। इनमें ज्यादा दिमाग मत लगाना, फिर भी सावधानी रखना। गंधोदक मंत्रित जल है, सैनिटाइजर से ज्यादा इफेक्टिव तुम्हारा गंधोदक है, यदि तुम्हारे अंदर विश्वास हो तो। इसलिए फिर भी शासन की जो एडवाइजरी है उनका अनुपालन करना चाहिए। अनुपालन कीजिए। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, उसकी शुरुआत मैं ही कर रहा हूं। कल आपके नगर में हमारा प्रवेश है। सागर वालों ने बहुत जोर शोर की तैयारी कर रखी। मुझे आप पूरे सागर घुमा करके कटरा ले जाना चाहते हैं, कटरा में सभा कराना चाहते हैं ना। पर मैं कहता हूं, कल एक परिवर्तन कीजिए। शासन के इस एडवाइजरी को ध्यान में रखते हुए मैं कहना चाहता हूं, हमारा यह प्रवेश साधारण होगा। और हम, आप लोग इतने मायूस मत होइए, हमारा यह प्रवेश साधारण होगा और हम कल कटरा न जाकर के यहां से सीधे भागोदय में प्रवेश करेंगे। समझ गया? कोई टीम टाम की जरूरत नहीं है। एक संदेश दीजिए कि हम, मालूम है कि हम कल कटरा पहुंचते हैं तो आप कितने हजारों की संख्या में उपस्थित होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, वे सब भागोदय में भी आ सकते हैं अपनी व्यवस्था के अनुकूल। हमें गवर्नमेंट के एडवाइजरी का पूरा पालन करना चाहिए। और यह संदेश तो हमारे गुरुदेव ने भी दे दिया। रविवार को उन्होंने कहा कि नहीं, यह प्रवचन नहीं करना, जब स्कूल कॉलेज बंद है तो हम क्यों करें। ठीक है, आप चिंता मत करो, हम आपको अभी छुट्टी तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपसे मैं कह रहा हूं कि मंगल भावना हमको भाना है, लोक के कल्याण की भावना भाना है, एक व्यवस्था के तहत हमको चलना है, इसलिए कार्य करना है। मुझसे आज आयोजकों ने बोला, सुबह सुबह ही मैंने इन लोगों से बोला, भैया हमारा कार्यक्रम थोड़ा संशोधित करो। अभी हम जाएंगे, हजारों की तादाद में तुम लोग उपस्थित होगे, तो इससे अच्छा है कि अब भागोदय से ही अपने कार्यक्रम की शुरुआत हो। हम यहाँ से कल भागोदय जाएंगे और अभी अगली सूचना तक हमारा प्रवास भागोदय में ही रहेगा। कल बहुत बृहद आयोजन था, आदिनाथ भगवान की जयंती भी है कल, और आदिनाथ जयंती भोपाल सागर में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। बाहुबली कॉलोनी से उसका शुभारंभ होता है। काकागंज में भी भगवान आदिनाथ की वर्ष में एक बार ही अभिषेक होता है। कल भी उनका बृहद आयोजन है। कल वहां 300 श्रीफल चढ़ाए जाएंगे चांदी के, 2100 श्रीफल चढ़ाए जाएंगे, और ये सारे श्रीफल जीव दया के लिए समर्पित होंगे, ये उन्होंने बोला है। तो यह कार्यक्रम भी होता है। तो मैंने कहा इन सारे कार्यक्रमों को एक संक्षिप्त रूप दिया जाए, एक उसे सांकेतिक रूप में। हालांकि हमें घबराने की जरूरत
नहीं है। हम जो कुछ भी करें अपनी मर्यादा के भीतर करें और उसका लाभ लोगों को दें। इस तरीके से हम करेंगे तो उसके बहुत अच्छे परिणाम हम सबको प्राप्त होंगे। इसलिए जो बात डॉक्टर साहब ने उठाई है, मैं कहता हूं आप भी उनका अनुपालन करें और सब जगह अनुपालन करें। चौके में भी भीड़ भब्बड़ न करें, 8-10 से ज्यादा लोग न रहें, पूरे कुनबे को चौके में आमंत्रित, है ना? हाँ, बस ये भर नहीं मानेंगे महाराज, बाकी सब मान लेंगे। नहीं, सावधानी रखना बहुत जरूरी है। हम 15 दिन अनुमोदना नहीं कर सकते क्या? अपनी भावनाओं को संयत रखना होगा। कृतकारित अनुमोदन का फल बराबर होता है। यह वैश्विक संकट है, इसका सबको मिलकर के सामना करना है। और एक संकल्प लीजिए सभी लोग, जब तक इस कोरोना वायरस का संकट विश्व से समाप्त नहीं होता तब तक हम नमोकार महामंत्र की एक एक माला या अपने इष्ट की एक माला जरूर फेरेंगे। आपके द्वारा फेरी गई ये माला भी विश्व के कल्याण का कारण बनेगी। मैं समझता हूं इससे अधिक बोलने की जरूरत नहीं। श्री पीसी नायक एडवोकेट गुणायतन ट्रस्टी और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री देवेंद्र जी जैन, जैना स्टील्स गुणायतन ट्रस्टी सागर। पूज्य गुरुवर के चरणों में भागवत तीर्थ परिवार की ओर से, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप की ओर से और परिवार के सभी सदस्यों की ओर से त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, भगवान ऋषभदेव के पूर्व जब वो किसान की पर्याय में थे तब उन्होंने मात्र 6 घड़ी के लिए बैलों के मुंह में मूसिका बांधी थी और उसके परिणाम स्वरूप 6 माह तक उन्हें आहार से वंचित रहना पड़ा। गुरुवर, इस घटना को सामने रखते हुए आज मैं इस बात की ओर आपका मार्गदर्शन चाहता हूं कि आज भी कई परिवारों में जानवर रखे जाते हैं, कई परिवारों में पेड़ पौधे भी गमलों में लगाए जाते हैं। अगर कदाचित उन जानवरों को हम समय से दाना डालने में या पौधों में समय से पानी देने में अगर वंचित रहते हैं तो क्या इस तरीके से उसका प्रतिरूप वो फल हमें अवश्य ये प्राप्त होगा? ये गृहस्थ के रूप में हमें क्या सावधानी रखना चाहिए? और दूसरा प्रश्न है वो एक वकील के रूप में मैं करना चाहता हूं। अनुमति एक की है, एक को लंबित रखो। इसी से रिलेटेड है। अच्छा। कि 6 घड़ी के अपराध की सजा 6 माह है, 1 घड़ी 1 माह के बरोबर। जैन आगम में ऐसा क्या विधान है और इसके पीछे क्या उद्देश्य है कि छोटे से अपराध की बड़ी सजा प्राणियों को प्राप्त होती है? क्षमा सागर जी कहा करते थे कि लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई है। इसके पीछे क्या उद्देश्य है जी गुरुवर समाधान करने? बहुत अच्छी बात है। भगवान ऋषभदेव के साथ जो कथा जुड़ी है उसके अनुसार आपने जो अभी बात रखी, मूषिका बांधने मात्र से उन्हें ऐसा अंतराय नहीं बंधा। अगर किसी के स्वास्थ्य को देखते हुए मूषिका बांधा जाए तो अंतराय नहीं है। माँ अगर बेटे का पेट खराब है, बेटा भूखा है, माँ उसको भोजन नहीं दे रही है, भूखा रख रही है, तो अंतराय नहीं बांध रही। क्रिया से ज्यादा महत्वपूर्ण उद्देश्य है, किस उद्देश्य से कौन सा कार्य किया गया है। अगर किसी को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से, किसी को कष्ट देने के उद्देश्य से, किसी को शताने के उद्देश्य से आप ऐसा कोई कर्म करोगे तो वह कर्म पापकारी कर्म कहलाएगा और उसका दुष्परिणाम जरूर मिलता है। और वो एक क्षण का पाप अनेक जन्मों में भोगने लायक हो जाता है। भगवान ऋषभदेव के साथ जो प्रसंग जुड़ा वो कुछ इसी तरह का था। आपने बोला कि 6 घड़ी का 6 महीना, तो इतने छोटे पाप का इतनी बड़ी सजा, तो फिर बड़ो पाप का क्या होगा? पाप का फल उस क्रिया के साथ उतना नहीं है, उसके साथ जुड़ी हुई भावना से ज्यादा है।
अगर दूषित भावना पूर्वक छोटा पाप भी किया जाए तो बहुत बड़ा फल मिलता है, और किसी से बड़ा पाप हो जाए पर भावना अच्छी हो तो उसका उतना फल नहीं मिलता। इसलिए हमें इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला प्रयास, पाप करो ही मत, और इसके बावजूद यदि पाप हो जाए तो उसके प्रायश्चित का मनोभाव। नमोस्तु। श्री देवेंद्र जैन, जैना स्टील सागर गुणाटन ट्रस्टी। और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती निधि जैन, धर्मपत्नी पूर्व विधायक से सुनील जी जैन, ढोलक दूरी सागर परिवार। नमोस्तु मुनिवर, नमोस्तु मुनिवर, नमोस्तु मुनिवर। मेरा यह प्रश्न व्यक्तिगत के साथ साथ सामाजिक भी है। गुरुवर, मैं एक 66 साल का बुढ़ा हो गया हूँ। भागोदय में मंदिर निर्माण में आचार्य श्री के समक्ष मुझे वित्त मंत्री कोषाध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया था, परंतु इतना बड़ा भार इस उम्र में, क्योंकि आपके संकट समाधान के दौरान आपने कहा था कि बुजुर्ग लोगों को पद शीघ्र छोड़ देना चाहिए। उस दिन से मेरे मन में यह व्यथा है कि ये पद मैं कब छोड़ूं। समाज के मेरे गणमान्य लोग जिन्होंने आचार्य श्री के समक्ष मुझे आशीर्वाद दिलाया था, वो यह पद मुझे छोड़ने नहीं दे रहे हैं। मेरा परिवार भी, चूँकि मैं एक स्वभाव मेरा गलत है, मैं जिस काम में लगता हूँ मैं सारा समय उसी काम में लगाता हूँ, तो परिवार भी थोड़ी नाराजगी रहती है। परिवार मैं क्या करूँ, मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु महाराज। देखो, पहली बात तो यदि अपने आप को 66 साल का बुढ़ा महसूस करने लगे हो, अगर लग रहा है कि मैं वाकई में बुढ़ा महसूस हो गया हूं, तो फिर मैं कुछ नहीं कहूंगा के लिए अपने आप को बुढ़ा कह रहे हो, तो फिर थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखिए, वृद्ध होने का संदर्भ वय से नहीं है, अनुभव और उत्साह से है। जिसका अनुभव अच्छा है, जिसके अंदर उत्साह है, वो उम्र पार करने के बाद भी जवान रहता है, और जो उत्साहहीन हो जाता है वो जवानी में भी वृद्ध कहलाता है। आप में उत्साह है, कार्य करने की क्षमता है, लगन है, निष्ठा है और समय है, तो आपको अपना काम निर्बाध रूप से करते रहना चाहिए और इसे एक दायित्व मात्र न मानकर पुण्योपार्जन का निमित्त मानना चाहिए। आपको कोई पद नहीं मिला, कोई दायित्व नहीं है, आप इतिहास की रचना में निमित्त बन रहे हो। कोई छोटा मोटा काम नहीं होने जा रहा है। सागर का सर्वतोभद्र जिनालय संपूर्ण सागर अंचल के सर्वतोभद्र कल्याण का निमित्त बनने वाला है। इसकी चर्चा तो मैं भागोदय में ही करूंगा, लेकिन ये इतिहास की रचना है। आप तो भागने की जगह अपनी आत्मा को जगाओ और ये भावना भाव कि मैं अपनी आखिरी सांस तक इसकी सेवा करता रहूं। जब तक ट्रस्ट का विश्वास और भरोसा और गुरु की कृपा मुझ पर बनी रहे, तब तक मैं पूर्ण निष्ठा और लगन के साथ अपना काम ईमानदारी से करता रहूं। और रहा घर वाले, तो सबके घर वाले स्वार्थी हैं। तुम तो अपने में मगन हो, बोले अब दीक्षा तो हम ले नहीं सकते, इसी को हम अपनी दीक्षा मानते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। श्रीमती निधि जैन, धर्मपत्नी पूर्व विधायक से सुनील जी जैन, ढोलक दूरी परिवार सागर, और संपादक हैं आचरण पत्रिका की, आचरण पेपर, दैनिक अखबार। बहुत सुंदर, एक बार कर्ता ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए बंधु। और ये बात तैयार रहेंगी रेशु जैन, पत्रिका की रिपोर्टर। गुरुदेव, पूरे ढोलक बीड़ी परिवार की तरफ से नमोस्तु और अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन परिषद की तरफ से भी आपको बारंबार नमोस्तु। निधि मुनिश्री के चरणों में सादर नमोस्तु। मुनिश्री, संसार में अनेक धर्म उनके व्यवहार और आचरण में भी बहुत विभिन्नता होती है, तो इन सब के लक्ष्य भी अलग अलग हैं या एक ही लक्ष्य है सबका?
लक्ष्य सबका एक है, मार्ग सबका अलग अलग है। हर धर्म मनुष्य के जीवन के कल्याण के लिए बने हैं। भारतीय संदर्भ में कहें तो हर धर्म का लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है, भगवत्ता की प्राप्ति है। उसमें विवाद नहीं है। जो विप्रतिपत्तियां हैं, जो मतभेद हैं, वो रास्ते को लेकर है, मान्यताओं को लेकर है, और उसके अनुसार अलग अलग धर्म बने, पंथ बने, परंपराएं बनी। अब हमें क्या करना है? भारत की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि भारत ने पूरी दुनिया को अनेकता में एकता का संदेश दिया। एकता में एकता का संदेश दिया। हम अपने धर्म का पालन करें, अपनी भाषा का अनुकरण करें, लेकिन अपने साथ साथ औरों के धर्म और भाषा की उपेक्षा न करें। हम एक गुलदस्ते की भांति जिए जिसमें विभिन्न रंग के फूल हो और सब एक साथ मिलकर उस गुलदस्ते की शोभा बढ़ा करके चलें। रेशु जैन पत्रिका रिपोर्टर, उसके बाद तैयार रहेंगे उन्नति जैन सागर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला यह है कि हाँ बोलो छोटे छोटे से प्रश्न हैं। हाँ, पहला यह है कि इनकी लिस्ट देख रहा हूँ मैं। हाँ चलो बोलो जल्दी से। हाँ, प्रायः हमने सुना है महिलाओं के लिए जॉब नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं एक ऐसे पेशे से जुड़ी हूँ कि मुझे 10 से 12 घंटे इस पेशे के लिए देने पड़ते हैं। अभी करीब 3 वर्ष शादी के हुए हैं, परिवार को थोड़ा कम समय दे पाती हूँ। लेकिन सागर जिले में मैं एक अकेली महिला रिपोर्टर हूँ और अपने ऑफिस में भी, तो मुझे यह काम सुचारू रूप से करना चाहिए या नहीं? और गुरुदेव, दूसरा प्रश्न है, जनसंख्या जैनों की बहुत कम होती जा रही है, और जब मैं प्रेस नोट बनाती हूँ जैन समाज का अक्सर कर, तो उसमें मुझे हर नाम के पीछे एक व्यापार जुड़ा मिलता है, जैन नहीं मिलता। जैसे बारधाना, स्टील, और अब जो भी व्यापार कर रहे हैं वो अपना व्यापार का नाम जोड़ देते हैं, तो मुझे एडिट करने में भी परेशानी होती है और लोग बोलते हैं कि यह कैसा जैन समाज। तो इसको लेके आप क्या? देखिए, सबसे पहली बात, आपने जो स्वयं के संदर्भ में कहा, मैं अनेक बार बोलता हूँ, महिलाएं पढ़े लिखे योग्य बने, अपने पैरों पर खड़े हो, इसमें कोई अलग बात नहीं है। लेकिन आपने खुद ने कहा कि मैं जिस कार्य क्षेत्र में हूँ 10 से 12 घंटा मेरा उसमें लग जाता है। आपका वैवाहिक जीवन है, आगे की संतति भी आपके साथ जुड़ गई होगी या जुड़ेगी। आपको ऐसा लगता है कि जॉब करते हुए मैं अपने परिवार और बच्चों के साथ न्याय कर पा रही हूँ, तो आप बेशक जॉब कीजिए। और यदि ऐसा लगता है कि ऐसा करने से मैं अपने ही परिवार से दूर जा रही हूँ और मेरा परिवार अंदर से बिखर रहा है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, जॉब से ज़्यादा प्राथमिकता परिवार को दीजिए। जॉब व्यक्ति अपने घर परिवार के लिए किया करता है, और जॉब के पीछे घर परिवार को ही भूल जाए तो उस जॉब का क्या उचित, ये विचारनी बात है। दूसरी बात, जैनों की संख्या कम है, नाम के आगे जैन लिखने की बात जहाँ तक है, मेरी मान्यता के अनुसार जैन लिखने मात्र से काम नहीं होगा। आप कुछ भी लिखिए, वो हमारी जनसंख्या को उजागर करने का आधार नहीं है। धर्म के कॉलम 6 में जब आप अपना नाम देंगे, टिक लगाएंगे, सही का निशान बनाएंगे, तब आप जैन कहलाएंगे। पुराने सेंसस के अनुसार पूरे सागर जिले की जनसंख्या 25,000 है, जबकि सागर में ही 50-60 हजार से ज़्यादा जैनी तो सागर शहर में है। उसकी वजह केवल यही है कि आप लोगों ने जनगणना के समय में ध्यान नहीं दिया। प्रायः जनगणना के कर्मी आए, वो दरवाजे से ही सब लिख के अपने तरीके से नोट कर लिया। इस बार इस कार्यक्रम को फिर से गति देना, जैन जनगणना जागरूकता अभियान पिछले दिनों छेड़ा गया था, और 2021 के फरवरी महीने से जनगणना शुरू होगी, तो हम लोग 6 महीने इसकी जागरूकता को फैलाएंगे। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि
कि कॉलम 6 में आप सही का चिन्ह दें। बाकी यहाँ कईयों का व्यापार के साथ जुड़ गया है, कईयों का गांव के साथ नाम जुड़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नाम में जैन लिख भी देंगे और कॉलम 6 में आपका सही निशान नहीं होगा तो आप जैन की श्रेणी में नहीं गिने जाएंगे। इसलिए आपके नाम के साथ क्या लिखा जाता है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि कॉलम 6 में आप क्या लिख रहे हैं। हमको उसके लिए जागरूकता लानी। उन्नति जैन सागर और उसके बाद तैयार रहेंगी डॉक्टर नीलम जैन सागर, ब्रह्मचारिणी बहन डॉक्टर नीलम जैन सागर। हम युवाओं के मार्गदर्शक परम पूज्य मुनिश्री को बारंबार नमस्तु। महाराज जी, हम तो भारतीय समाज की उस परंपरा में निवास करते हैं जहाँ पर सर्वे संतु निरामया की अवधारणा अपनाई जाती है। लेकिन महाराज जी, जब भी कोई आपातकाल आता है तो लोगों में जमाखोरी और कालाबाजारी की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। आज हम इस मंडी प्रांगण में बैठे हैं, हो सकता है कि दाम बढ़ने पर यहाँ पर भी दाम बढ़ने की इच्छा पर यहाँ पर भी कुछ जमाखोरी की जाती हो। 100 रुपए का मास्क 500 रुपए में बिकने लगता है, सैनिटाइजर के दाम लगातार बढ़ते जाते हैं। तो क्या महाराज जी, पैसा के ऊपर इतनी वेदना के ऊपर पैसा की महत्ता इतनी बढ़ती क्यों जा रही है? इस ओर कृपया कर संकल्पित मार्गदर्शन प्रदान करें। देखिए, जमाखोरी एक घोर अनैतिक अपराध है। धार्मिक दृष्टि से तो ये है ही, ये एक पूरी तरह अमानवीय कृत्य है। जमा रखना, स्टॉक करना बुरा नहीं है, लेकिन त्रासदी हो और आप और दाम बढ़े इस भाव से उसे रोक के रख रहे हैं तो गलत है। नहीं तो मैं कहूं जमाखोरी नहीं करे तो यहाँ सारे व्यापारी सोचेंगे फिर तो स्टॉक ही नहीं करें। अरे स्टॉक नहीं करेंगे तो साल भर पूर्ति कैसे होगी? एक दिन में ही सब अनाज तो उपयोग में आता नहीं। स्टॉक करे, ओवर स्टॉक ना करे, अधिक मुनाफाखोरी की भावना से जमाखोरी ना करें। जब जरूरत पड़े तो उस समय हमारे यहाँ तो ऐसे भी अनेक उदाहरण बने हैं जब व्यापारियों ने बिना लाभ कमाए जनता जनार्दन के लिए समर्पित किया है। हमें वो आदर्श उपस्थित करना चाहिए। लेकिन लोग तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं और लोग लाभ कमाने के लिए अगर उनका उपाय दूसरे तरह से उपयोग कर रहे हैं तो ये गलत है। जैसे आज वर्तमान में सैनिटाइजर और फेस मास्क की बात है, मैंने सुना है इसमें बहुत काला बाजारी हो रही है। ये काला बाजारी, ब्लैक मार्केटिंग घोर अपराध है और ये पूरी तरह से अमानवीय कृत्य है। हम इस पे तत्काल रोक लगाना चाहिए, इसे हतोत्साहित करना चाहिए और सभी धार्मिक जनों को तो इसलिए संकल्पित होना चाहिए कि हम जीवन की किसी भी परिस्थिति में ऐसा कुकृत्य कभी नहीं करेंगे। डॉक्टर नीलम जैन, ब्रह्मचारिणी बहन डॉक्टर नीलम जैन महाराष्ट्र दय के चरणों में बारंबार उसके बाद ब्रह्मचारिणी बहन संध्या दीदी। महाराष्ट्र न्यूरो साइको इम्यूनोलॉजी वेस्ट और जैन कर्म सिद्धांत वेस्ट जो आपका तन को स्वस्थ, मन को मस्त और आत्मा को पवित्र बनाने का भावना योग है, इसे बच्चों में कैसे करेंगे, छोटे बच्चों में स्पेशली, इसके लिए मार्गदर्शन दें। और हम चाहते हैं कि भाग्योदय में सिर्फ बच्चों के लिए हो, जो 5 से 15 साल के छोटे बच्चों के लिए। देखिए, 5 से 15 साल नहीं, हमने करीब 8 से 15 साल के बच्चों का एक भावना योग का प्रारूप दिया है जो आपको यूट्यूब पर उपलब्ध है। और भावना योग पर अभी काम काफ़ी चल रहा है और बहुत अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। हम विभिन्न वर्ग समूहों के लिए अलग अलग स्वरूप में उसे तैयार कर रहे हैं जिससे उसको लाभ मिले। पर सामान्य रूप से कुछ कमांड्स अगर दे तो बच्चे बूढ़े सभी के लिए उपयोग हो सकता है। आपने भागोदय में भावना योग की भावना रखी है, पहले पहुंच तो जाऊं फिर देखता हूं। ब्रह्मचारिणी बहन संध्या दीदी, वो क्या कहेंगी ब्रह्मचारिणी बहन गोल्डी दीदी सागर। हृदय स्पर्शी प्रमाण सागर, हृदय स्पर्शी द्वय मुनिवर के चरणों में आत्मा की असंख्यात प्रदेशों से कोटि सहा नमन नमन नमन। मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, साथ में मेरा प्रश्न है अंतरंग शुद्धि से संबंधित है कि मैं यदि सोचती हूँ कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है तो मेरा ये अहम है। अगर मैं ये सोचती हूँ कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है तो ये मेरा अहम है। और मैं ये सोचती हूँ कि मेरी ही सबको जरूरत है तो ये मेरा वहम है। तो इस अहम और वहम के परिणाम से कैसे बचूं गुरुवर, इसका समाधान नमोस्तु महाराज जी।
मेरी किसी को ज़रूरत नहीं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा अहम है, और मेरी सबको ज़रूरत है, ये मेरा वहम है। आपने पूछा है अहम और वहम के चक्कर से कैसे बचूं, तो कुछ मत करो, अरहम के रास्ते को अंगीकार कर दो, ना अहम बचेगा ना वहम। अरहम के रास्ते को अंगीकार कर दो, ये आता रहता, व्हाट्सएप का सवाल है। ब्रह्मचारिणी बहन गोल्डी दीदी, और साथ रहेंगे डॉक्टर राजीव जैन, SSTI विदिशा। आचार्य गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिद्वय के चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरा प्रश्न है, यदि मेरा मौन का नियम है और सामने वाले को उस दौरान क्रोध आ जाता है, तो इस कंडीशन में, इस परिस्थिति में मेरा कर्म का आश्रय है या सामने वाले का आश्रय है, और इस परिस्थिति में हम कैसे सामंजस्य बना के रखें? कृपया समाधान करें। नमोस्तु महर्षि। मेरा मौन है, सामने वाले को क्रोध हो रहा है, तो मौन में क्रोध हो रहा है तो बोलने में वहाँ क्रोध होगा, इसलिए मौन ही रहना फायदेमंद है। समझ गए? वो क्रोध कर रहा है, अपना आश्रय कर रहा है, और आप मौन है तो आश्रय से बच रहे हैं, ऐसा समझ कर चलना चाहिए। तो मुनिश्री, हम समता से सहन कर रहे, लेकिन अधिक हो जाए तो फिर क्या करें? उसको मत देखो, सहते रहो और सो। नमोस्तु महर्षि। डॉक्टर राजीव जैन, SSTI विदिशा, और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर नीरज जैन, एडवोकेट, नरियावली। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, मेरी एक शंका है, क्या शून्य भाव में पहुंचना ही सर्वोत्कृष्ट ध्यान है? सर्वोत्कृष्ट ध्यान, शून्य भाव में पहुंचना ही सर्वोत्कृष्ट ध्यान है। बिल्कुल, ध्यान पूरी तरह से निर्विचारता का नाम है, जहाँ कोई विचार और विकल्प नहीं। बहुत सुंदर। हाँ, डॉक्टर नीरज जैन, एडवोकेट, नरियावली। उसके बाद तैयार रहेंगी संध्या सिंघई, महिला मंडल अध्यक्षा, बरनी कॉलोनी, सागर। नमोस्तु गुरुवर, मेरे और मेरे परिवार की ओर से और समस्त संस्थान परिवार पेशनहारी मड़िया की तरफ से। ओ, सवाल करो जल्दी। हाँ महाराज श्री, सर्वप्रथम तो यह है कि संस्थान परिवार से अभी 28 से 30 छात्राओं का चयन MPPSC फ्री में हुआ है, जो आचार्य भगवंत और आपके मंगल आशीर्वाद से हुआ है, उन्हें मेंस के लिए आशीर्वाद प्रदान करे। दूसरा ये है कि महाराज श्री, आज वर्तमान में भारत देश में जैन समाज के लोग जितने अमीर और गुणीजन हैं, और जैन संप्रदाय का मूल उद्देश्य रहता है कि मन वचन काय से दूसरों की मदद करना होता है, परंतु आज की वर्तमान स्थिति में जैन व्यक्ति जैन व्यक्तियों की मदद नहीं कर रहा है। अरे भैया, जैन और अजैन की बात छोड़ो, आज की मनुष्य की संवेदना इतनी खराब हो गई है कि माँ बाप को ही नहीं पूछ रहा है, तो घरों को क्या करेगा? जी, पहले घर वालों को पूजना शुरू करो तो बाहर वालों को पूछ पाओगे। मनुष्य की छीन होते ही संवेदना का प्रति। ओम, आगे चलो। संजय सिंघई, महिला मंडल अध्यक्षा, बरनी कॉलोनी, सागर। शिवजी जयंती जैन, बड़ा बाजार, सागर। बरनी कॉलोनी, जैन महिला अध्यक्ष, सभी महिला मंडल सदस्यों की तरफ से हम एक क्वेश्चन रखना चाहते हैं। नमोस्तु गुरुवर। धर्म के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु खानपान एवं खानपान की शुद्धि का क्या महत्व है? धर्म के संरक्षण और संवर्धन हेतु खानपान और खानपान की शुद्धि का क्या महत्व है? हाँ। खानपान और खानदान, हाँ, थोड़ा ठीक से तो पढ़ लेते। तो खानपान और खानदान, देखिए हमारे यहाँ एक शब्द आता है कुलाचार। कुलाचार एक ऐसा शब्द है जिसमें खानपान और खानदान दोनों समाहित है। कुल के अनुरूप आचार, आचार में खान पान से लेकर हमारी सारी क्रियाएं आती है, और कुल यानी हमारे खानदान। यदि हम अपने खानदान के संस्कारों के अनुरूप अपना आचार विचार रखते हैं तो हमारे जीवन में कभी विकृति नहीं होती। मैं अनेक बार कह चुका हूँ कि जहाँ कुलाचार का पालन होगा वहाँ दुराचार नहीं पनप सकता। हम अपने कुल की मर्यादाओं के रूप चले, अपने आचार विचार को निर्मल बनाकर चले। श्रीमती जयंती जैन, बड़ा बाजार, सागर से तैयार रहेंगी रितुल रमेश बिलहरा, सागर। परम पूज्य मुनि श्री द्वय के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु। मेरा और मेरे परिवार विद्योदय स्वाध्याय मंडल की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि मन कहता है कि पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा,
पर आत्मा कहती है कि ऐसा कार्य ही ना करो कि जो जिससे बुरा वक्त आए। मन और आत्मा के इस द्वंद्व को मैं कैसे शांत करूं? जिज्ञासा समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बिल्कुल, मन कहता है पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा, और आत्मा कहती है कि ऐसा काम ही न करो कि बुरा वक्त कभी आए। आपने पूछा है मन और आत्मा में किसकी सुनूं, इस द्वंद्व से कैसे बचूं? तो मैं तो यही कहूँगा, आत्मा की बात को सुनो और मन की बात को थोड़ा थोड़ा अपना करके अपना काम चला। रितुल रमेश बी नेहरा सागर पर तैरेंगे। पंडित उदय चंद जी शास्त्री सागर। नमस्ते महर्षि। महर्षि, मेरा प्रश्न है कि हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी संतान एक आदर्श और सफल व्यक्तित्व बने। इसके लिए माँ बाप को स्वयं क्या योगदान हो सकता है? और ये भी बोला जाता है कि हर व्यक्ति अपना स्वयं का पुण्य या पाप लेके आता है, तो उसके कर्म या उसके पुण्य पाप में हमारा योगदान कहाँ तक सार्थक होगा? देखिए, माँ बाप चाहते हैं कि मेरी संतान सफल इंसान बने, तो इसमें माँ बाप का सबसे बड़ा योगदान तो यह है कि उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, प्रोत्साहित करे, अनुकूल वातावरण दे और उसके लिए एक आदर्श उदाहरण बने। माँ बाप अगर अच्छे होंगे तो संतान में उसके संस्कार अच्छे होंगे। माँ बाप अगर बच्चों को अच्छा प्रोत्साहन, अच्छा वातावरण देंगे, अनुकूलता प्रदान करेंगे, तो भी संतान पर उसका बहुत अच्छा असर होगा। इसलिए उसको उस तरीके से देना चाहिए। अपना अपना पुण्य पाप है जो हमारे व्यक्तित्व के निखार में आधार बनता है। जिनका पुण्य प्रबल होता है उसका व्यक्तित्व निश्चयतः बहुत अच्छा बनता है, और जिनका पुण्य क्षीण होता है उनका व्यक्तित्व उथला होता है। लेकिन हमें केवल पुण्य पाप के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, अपने पुरुषार्थ के बल पर अपने व्यक्तित्व को आखिरी क्षण तक निखारने की कोशिश करना चाहिए। पंडित उदय चंद जी शास्त्री सागर। और उसके बाद तैयार रहेंगे अजेश जैन ग्राम पूजन दल। नमोस्तु गुरुदेव। समस्त मकरोनिया क्षेत्रवासियों की ओर से, मकरोनिया अब नगर पालिका बन गया है अलग से, इसलिए संपूर्ण जहाँ मकरोनिया वाले जहाँ भी बैठे हो सभी खड़े हो जाए। खड़े नहीं हो बस। अच्छा, सब पता, मुझे पता पूरा मकरोनिया है। हाँ, उन सब की ओर से गुरुदेव के पावन चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव 97 में आपका चातुर्मास अंकुर कॉलोनी में हुआ था और अभूतपूर्व चातुर्मास हुआ था। हम लोग उस समय अज्ञानी थे, चतुर्मास पहली बार करा रहे थे। हाँ। अब थोड़े थोड़े समझदार हो गए हैं। हम चाहते ये योग पुनः मकरोनिया वासियों के लिए मिल जाए, ऐसी हम सबकी मनोगत भावना। बिल्कुल ठीक है। फिर से पांव तुड़वा के मत करवा। चलो चलो सवाल करवा। अब महाराज जी, मेरी शंका ये है कि हम बार बार देखो, ऐसा है 97 में मैंने तो विनोद से कहा, वो बिल्ली के भाग से सीका टूट गया था। चतुर्मास तो शहर में होना था, पर बीच में ब्रेक लग गया। हमारा पापोदय है, इनका पुण्योदय बन गया, और वाकई में उसका उनने पूरा लाभ उठाया। और आप आगे भी लाभ लेने की भावना भाते रहिए। देखिए आगे क्या होता है। अभी तो पहले पहुंच जाओ, यही बहुत है। चलिए। शंका महाराज जी मेरी। अब शंका बाकी है। शंका जी महाराज। हाँ। शंका ये है महाराज जी, संस्कारों की बात बार बार आती है और संस्कार हम केवल पाठशाला तक रख देते हैं। आदिनाथ पुराण में 108 संस्कारों का उल्लेख है और केवल गर्भ के संस्कारों के बारे में ही यदि उल्लेख किया जाए तो 53 गर्भान्वय क्रियाएं हैं। यदि इन सब संस्कारों को सामने लाया जाए और इनके माध्यम से गर्भ से लेकर के और मरण, समाधि मरण तक सारे संस्कार यदि जैन दर्शन के अनुसार कराए जाएं तो जो आज विकृतियां आ रही हैं उन विकृतियों में कमी तो आ सकती है। इसलिए गुरुदेव से हम चाहते हैं इस संदर्भ में अपना मार्गदर्शन देने। सागर पहुंचने दीजिए, संस्कारों की अलग जगाएंगे, देखते हैं। बहुत अच्छा सुझाव आपने रखा। श्री राकेश जैन ग्राम पूजन पुण्य दल लुहारी। ग्राम पूजन पुण्य दल सागर समाज एवं मेरे परिवार की ओर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, हमारा सवाल है कि हम इस आधुनिक युग में प्राचीन सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। अपने से बड़ों का सम्मान, व्यवसायीकरण ऐसा हुआ कि सेवा भाव भूल गए। विद्या, स्वास्थ्य सभी व्यवसायीकरण में आ गया। गुरुवर, आपका इसमें क्या सुझाव है? नमोस्तु।
देखिए, व्यवसायीकरण बढ़ रहा है, लोगों की सोच बदले, आध्यात्मिकता की ओर मुड़े तो एक परिवर्तन आ सकता है और हमें उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। हम लोग निरंतर उसी लिए प्रयासरत हैं। आगे मैं आमंत्रित करना हूं प्रियंका जैन, वरुणी कॉलोनी, सागर। बंधुओं, कल 7:30 बजे पूज्य गुरुदेव यहाँ से प्रस्थान करेंगे भाग्योदय के लिए। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी रुको, इनका हो जाना। कल सुबह ठीक 7:30 बजे इस प्रांगण से मुनि संघ का मंगल विहार भागवत तीर्थ की ओर होगा। हमें चूंकि नगर में पहले आगमनी करना थी, लेकिन वह अवसर नहीं मिला है। मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं, जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, कि कल ऐतिहासिक आगमनी हम सबके बीच में मुनि संघ की 21 वर्ष बाद होगी और भागवत तीर्थ में जो सर्वतोभद्र जिनालय बन रहा है वो मुनि संघ के सानिध्य में और तेज गति से काम हो जाएगा। ऐसा और आपको बता दें कि संवेद सागर जी चित्र क्षेत्र से बिहार करते हुए मुनि श्री कुंतु सागर जी महाराज और एलक श्री सिद्धांत सागर जी महाराज मुनि संघ की भव्य और मंगल आगमनी करेंगे। सभी लोग ध्यान रखें, सभी लोगों को अपनी सूचना प्रेषित करते हैं। और कल से 8:30 बजे ठीक भागवत में मंगल प्रवचन होंगे और शाम को शंका समाधान का कार्यक्रम भी भागवत तीर्थ परिसर में ही आगामी सूचना तक होगा। हाँ, बोलो जल्दी से। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि नजर का इलाज तो मुमकिन है लेकिन नजरिए का नहीं, तो महाराज जी नजर और नजरिए में क्या अंतर होता है? नमोस्तु। नजर और नजरिए में अंतर है, जो बाहर दिखाए वो नजर और जो भीतर दिखाए वो नजरिया। समझ गए? बाहर नजर का इलाज है और भीतर नजरिए का इलाज है। नजरिया को बदलना है तो हमें धर्म का आश्रय लेना होगा और नजर को सुधारने के लिए डॉक्टर का। इस प्रकार आज के इस सत्य को परम पूज गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवत्स श्री विद्यासागर जी महाराज की। शक का समाधान।